हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो जो हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल फ्लो एंड सेकंड इज़ मॉनेटरी फ्लो। देखिए, हमने पहले समझा था कि जो इकोनॉमी है उसमें जो पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है। इनकम जो है, पैसा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर वो पैसा जो है वो फ्लो करता है। उसका हमने स्टेजेस भी समझे थे कैसे वो फ्लो करता है। तो उसी फ्लो को समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को लिया है हमने रियल फ्लो और दूसरा लिया है हमने मॉनेटरी फ्लो। सबसे पहले रियल फ्लो समझते हैं। रियल फ्लो क्या होता है? देखिए, रियल फ्लो वो फ्लो है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के डील करते हैं। यानी कि गुड्स और सर्विसेज जब एक्सचेंज की जाती हैं, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उस फ्लो को समझते हैं, तब हम कहते हैं ये रियल फ्लो है। सो रियल फ्लो एक्चुअली क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, सपोज अगर हमारे इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अभी हम ये सिर्फ दो सेक्टर लेकर चल रहे हैं। एक तरफ है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके। तो अभी ये प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं उनकी कंजम्पशन भी हाउस होल्ड सेक्टर करता है। ये सारी डिटेल हमने तब समझी थी जब हम सेक्टर्स के बारे में समझ रहे थे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रियल फ्लो, जिसमें होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्लो करती हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? हमें पता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, तभी तो जाके प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन होगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो मूव करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिनको इनकम बाद में प्रोड्यूसर सेक्टर जो है इनकम प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इन वेरियस फॉर्म्स। सो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से ये प्रोडक्शन करता है और गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है अपने कंजम्पशन के लिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती हैं, हम फिजिकल चीज़ों की बात करते हैं, जब वो फ्लो होती हैं तब हम रियल फ्लो की बात करते हैं, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, और जब वो प्रोडक्शन कर लेते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं। तो इस तरह से ये फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का। तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो जो कि हमारी इकोनॉमी में चलता है। अब इसके अगेंस्ट एक और फ्लो है, दैट इज़ मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो किससे डील करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी, जहाँ पर मनी फ्लो होता है। मनी जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जाती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा इन द टर्म्स ऑफ मनी? देखिए, हमने पहले यहाँ समझा था हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो उसने ले लिए, तो वापस अब उनको क्या देगा? इनकम देगा। तो वो इनकम देता है, या हम कह सकते हैं पेमेंट देता है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों? जैसे देखो, लैंड को वो रेंट प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर्स, लेबर को वेजेस प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस तरह से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी पेमेंट, उनकी इनकम जो है वो देते हैं। उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से लिए, तो उसके बदले में वो उनको इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी वो कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड सेक्टर को दी। यानी कि कंजम्पशन कौन कर रहा है उन गुड्स और सर्विसेज का? हाउस होल्ड। तो जब ये हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा तो उसके बदले उसके कुछ अगेंस्ट पैसे भी देगा। तो जो एक्सपेंडिचर वो इनको लेने के लिए करता है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो उन्होंने कंजम्पशन करने के लिए किया। अब कोई जो चीज़ है वो खरीदेगा तो उसके बदले पैसे भी तो देगा ना। तो वही है हाउस होल्ड सेक्टर, जब गुड्स और सर्विसेज लेता है कंजम्पशन के लिए तो उसके बदले पैसे भी देता है।
तो हमने दो टाइप्स पढ़े, रियल फ्लो एंड मोनेटरी फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जहाँ हम फिजिकल गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज की बात करते हैं, और मोनेटरी फ्लो वो होता है जहाँ हम मनी के एक्सचेंज की बात करते हैं। जब हम गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज की बात करते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंजम्पशन के लिए। जब हम मोनेटरी फ्लो पढ़ते हैं तब हमने देखा कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम देता है फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स प्रोडक्शन उसने लिए तो उसके बदले में पेमेंट भी तो करेगा, वही पेमेंट वो यहाँ पे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करता है, यानी कि पेमेंट प्रोवाइड करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने कंज्यूम की थी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जो सर्कुलेट होता है इनकम, जो हमने सर्कुलर पढ़ा था पहले, वो इन दोनों को मिलाकर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल फ्लो होता है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मोनेटरी फ्लो होता है। एक्चुअल में पूरी इकोनॉमी में जो फ्लो होता है इनकम का, पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, वो इन दोनों को मिलाकर होता है। जहाँ इकोनॉमी में एक तरफ गुड्स जो है फिजिकली मूव करती हैं, वहीं उनके अगेंस्ट जो पैसा है वो पेमेंट है वो भी मूव करता है। देखिए इन दोनों को अगर हम मिलाकर चलें तो जहाँ एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोवाइड कर रहा है, वहीं उसके बदले प्रोड्यूसर उसके लिए पैसा दे रहा है, इनकम दे रहा है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये हो गया एक, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, यहाँ पर उसने पेमेंट की। यहाँ पर रियल फ्लो है क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर पैसे की मूवमेंट हो रही है। दूसरी तरफ जहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको कंजम्पशन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज दिए, तो उसी गुड्स और सर्विसेज के बदले उन्होंने क्या किया, उसको पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जहाँ एक तरफ फिजिकल फ्लो होता है, फिजिकल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, वहीं उसके अगेंस्ट जो मनी है वो भी फ्लो करती है। तो इसीलिए पूरी इकोनॉमी में जो इनकम का सर्कुलेशन है वो इन दोनों को मिलाकर होता है। जहाँ एक तरफ रियल फ्लो होता है उसी के अगेंस्ट मनी फ्लो भी होता है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो एंड मोनेटरी फ्लो। तो ये पूरी इकोनॉमी में पैसा कैसे फ्लो होता है हमने उसको दो टाइप्स में बांटकर पढ़ा, रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एंड मोनेटरी फ्लो मनी एक्सचेंज।